हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल P1 स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर की क्लास नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन देख रहे थे। चैप्टर नौटंकी का ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, पहला क्वेश्चन हमें दिया है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक है वो 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। आइए देखते हैं। तो ए है वो कितने मिनट में भरता है, ए भरता है 48। बी है वो कितने मिनट में भरता है, बी भरता है 36। तो हम 48 और 36 का दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 और 36 का एलसीएम आ जाएगा, हमारा टोटल टैंक की क्षमता आ जाएगी ये। तो कितना आ जाएगा 144। 48 और 36 का एलसीएम आ गया 144। ए है वो 144 यूनिट भरता है कितने, 48 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा 3 यूनिट। ऐसी बी है वो 36 मिनट में 144 यूनिट भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा 4 यूनिट। ये आ गया हमारा। ऐसे ही अब हम कह रहा है कि ए को बंद किया जाए, कितनी देर बाद ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक है वो 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो आइए देखते हैं। यानी कि ए प्लस बी है वो हमारा कितने समय तक चलता है, बी चलता है 25 मिनट 30 सेकंड तक। तो बी 25 मिनट 20 सेकंड तक चलता है। 25 मिनट 30 सेकंड, सॉरी। तो 30 सेकंड का मतलब 1/2। इसे हम मिनट में चेंज करेंगे, 25 दूनी 50 और 51, 51/2 मिनट। ये आ गया हमारा। और 1 मिनट में भरता कितना है भी, 1 मिनट में भरता है 4 यूनिट। तो 51/2 मिनट में कितना भरेगा, 51/2 गुणा 4 कितना भरेगा, 102। बचा कितना हमारा, 102 यूनिट भर दिया। अब हमारा टोटल है कितना, टोटल है हमारा 144। 144 में 102 तो कितने भर दिया, बी ने भर दिया। तो बचा कितना हमारा 42 यूनिट है। वो कौन भरेगा, वो भरेगा ए, क्योंकि ए को बंद करने से पहले ए कितना 42 यूनिट बचा था। तो 42 यूनिट भरने में ए को कितना समय लगेगा, एक मिनट में एक मिनट में कितना यूनिट भरता है, 3 यूनिट भरता है। तो 42 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 से भाग दे देंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा 14 मिनट। कितना आ जाएगा 14 मिनट। 14 मिनट, यही हो गया हमारा आंसर। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले है वो ए को बंद कर दिया गया। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। मान लिया हमने ए और बी कितने कितने मिनट में भरते हैं, 18 और 36 में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 72 एलसीएम आ जाएगा। अब हम यहाँ से इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी, ए की क्षमता आ जाएगी हमारी कितनी, 18 से भाग देंगे 72 में, तो कितना आ जाएगा चौक, 18 चौक 72, यानी कि 4 यूनिट आ जाएगी ए की क्षमता। ऐसी बी की क्षमता हम निकाल लेंगे तो 24 3 72, यानी कि बी की क्षमता आ गई। यानी कि 3 मिनट में बी है वो एक मिनट में 3 यूनिट भरता है। ऐसी ए है वो 1 मिनट में कितने 4 यूनिट भरता है। 4 यूनिट भरता है। आगे क्या कह रहा है, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। यानी कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो लास्ट में वो भरा होगा, वो किसने भरा होगा, वो भरा होगा बी ने। लास्ट के 6 मिनट ए को तो बंद कर दिया गया, तो भरा, जाहिर सी बात है टैंक को हमें भरना है, तो कितने मिनट लगे होंगे, लास्ट में कह रहा है वो 6 मिनट लगे हैं। तो ए है वो 1 मिनट में भरता है कितना है, 3 यूनिट भरता है। ए है वो 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। तो 6 मिनट में कितने यूनिट भरेगा, 6 मिनट में भरेगा 18। कितना 18 भर देगा। और हमारे पास टोटल है कितना, टोटल पानी है कितना 72। 72 में से 18 तो बी ने भर दिया। तो बचा कितना हमारा, बचा हमारा 54। ये 54 बचा, ये किसने भरा होगा, ये ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर भरा होगा। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर भरा। तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता क्या है, 3 और 4 7, यानी कि ये यूनिट इतने 54 यूनिट दोनों ने मिलकर भरा है। तो हम इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7 सही 5/7। ये आ गया, इतने मिनट में भरेगा, दोनों मिलके इतने मिनट में भरेंगे। और 6 मिनट किसने लगाए, 6 मिनट लगाए हैं बी ने। तो टोटल समय हमारा कितना हो गया, 7 सही 5/6 प्लस 6 मिनट ये, तो कितने हो गए हमारे, टोटल समय हो गया हमारा 13 सही 5/7 मिनट। ये आ गया हमारा टोटल समय। यही हमसे पूछ रहा था। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और
24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले वो ए को बंद कर दिया गया। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो आइए देख, तो दिया है हमें ए कितने मिनट में भरता है 18 मिनट में, बी ए वो कितने मिनट भरता है 24 मिनट में, ये कितने मिनट में भरता है, ए भरता है 18 मिनट में, 18 मिनट में। बी कितने मिनट में भरता है, बी भरता है 24 मिनट में। तो हम यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना, यानी कि टैंक की टोटल क्षमता आ जाएगी दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 72। कितना आ जाएगा 72। तो ए है वो 18 मिनट में 72 यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में कितना भरेगा 4 यूनिट, 4 यूनिट 1 मिनट में। बी है वो 24 मिनट में 72 यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 3 यूनिट। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। 1 मिनट में इतना पानी भरता है, और ए 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है, बी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है। ये इनकी क्षमता आ गई। आगे कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, दोनों नलों को यानी कि ए प्लस बी को एक साथ खोला गया। सही है। आगे कह रहा है टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिएगा। ए को बंद कर दिएगा तो बी तो चलता रहा होगा, बी चलता रहा होगा कितने, लास्ट के 4 मिनट। कह रहा है 4 मिनट भरने से पहले 4 मिनट पहले बंद कर दिए गए ए को, तो लास्ट के 4 मिनट कौन चला, लास्ट के 4 मिनट चला बी। तो बी है वो 1 मिनट में भरता कितना है, बी 1 मिनट में भरता है 3 यूनिट। तो 4 मिनट में कितने यूनिट भरेगा, 4 मिनट में कितने यूनिट भरेगा, 4 मिनट में भरेगा 12 यूनिट। कितने, 12 यूनिट। टोटल यूनिट है कितने हमारे पास, टोटल है हमारे पास कितने 72। तो 72 में से 12 यूनिट तो किसने भर दिया, बी ने भर दिया 12 यूनिट। तो बचा कितना हमारा 60 यूनिट। ये 60 यूनिट किसने भरा है, ए प्लस बी ने, दोनों ने मिलके, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर। तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता क्या है, ए प्लस बी दोनों की क्षमता क्या है, तो क्षमता है हमारी 1 मिनट में कितना भरते हैं दोनों, 1 मिनट में भरते हैं 3 और 4 यानी कि 7 यूनिट। तो 7 यूनिट भरते हैं 1 मिनट में। तो 60 यूनिट भरने के लिए कितना समय लगेगा, 7 यूनिट भरने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 7 से। तो कितना जाएगा 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 कितने बचे हमारे पास, 7 अट्ठे 56 यानी 4/7, 8 सही 4/7 मिनट आ गया, ये आ गया। और 4 मिनट कहाँ लगे, 4 मिनट इसे बी को लगे, ये कितने 4 मिनट लगे बी को। तो प्लस 4 मिनट ये 4 मिनट ये, तो कितना समय आ गया टोटल, हमसे पूछ रहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगा, ज्ञात करो। तो कितना है 8 4 12, 12 सही 4/7 मिनट, ये आ गया हमारा टोटल समय। इतना समय लगेगा टैंक को भरने में, ये हो गया हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं, 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी है वो बहता है मतलब निकलता है, और दूसरे वाले से 5/6 पानी आता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया, और ठीक करने के बाद टैंक है वो 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया था। तो हम देखते हैं, ए है वो कितने मिनट में भरता है, ए है वो 12 मिनट में भरता है, 12 मिनट। बी है वो कितने मिनट में भरता है, बी है वो 16 मिनट में भरता है, 16 मिनट। तो हम यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, दोनों का यानी टैंक की क्षमता कितनी आ जाएगी, दोनों का एलसीएम आ गया हमारा 48। कितना आ गया 48 आ गया दोनों का एलसीएम। तो यहाँ से हम ए की क्षमता और बी की क्षमता निकाल सकते हैं। क्षमता मतलब कि मिनट में भरा है, तो 1 मिनट क्षमता मतलब 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं। तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, ये 4 यूनिट। एक ए है वो 1 मिनट में कितना भरेगा 4 यूनिट, और बी है वो कितना भरेगा 1 मिनट में 3 यूनिट। ये इनकी क्षमता आ गई, 1 मिनट में किया गया कार्य, ये आ गया इनकी क्षमता आ गई। कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से कितना 7/8 पानी निकलता है। तो अपनी क्षमता का 7/8 पानी निकलता है, यानी कि ए है कोई खराबी आ गई होगी, उसकी वजह से ए है वो केवल 7/8 पानी निकालता है अपनी क्षमता का। यानी कि है कितनी क्षमता, 1 मिनट में भरता है कितना 4, तो 4 का कितने पानी निकालता है 7/8, यानी कि 7/8 खराबी आने के कारण। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, इससे हम कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 3.5, यानी कि 3.5 यूनिट पानी भरता है जब खराबी आ गई। ऐसे ही बी है वो खराबी आने के कारण कितना भरता है, अपनी क्षमता का कितना भरता है 5/6 पानी भरता है। तो इसकी क्षमता है कितनी 3, तो 3 का 5/6 यूनिट भरता है, 5/6 तो 3 दूनी तो कितने की ये 2.5 यूनिट, यानी कि
ए है वो 1 मिनट में 3.5 यूनिट भरता है, जैसे 4 यूनिट भरता है। बी है वो 1 मिनट में खराबी आने के कारण कितना भरता है, 2.5 यूनिट भरता है। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद 3 मिनट में वो टैंक है वो भर जाता है। तो जब खराबी नहीं थी तो इनकी क्षमता क्या है, खराबी नहीं थी तो इनकी ए की बी की क्षमता है 3 और ए की क्षमता है 4। जब खराबी नहीं है तो खराबी आने के कारण ये क्षमता आई है। जब खराबी को ठीक कर लिया गया तो भर जाता है कितने, 3 मिनट में। तो 3 मिनट में दोनों मिलके कितना भरेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना भरेंगे, दोनों मिलके ए प्लस बी 1 मिनट में दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे, 3 और 4 7 यूनिट भरेंगे 1 मिनट में। तो हमसे कह रहा है कि 3 मिनट बाद टैंक है वो भर जाता है। तो 3 मिनट में कितना भरेंगे दोनों, तो 7 गुणा 3 कितना यूनिट भरेंगे, 21 यूनिट भरेंगे। तो 21 यूनिट भरेंगे। ये कब भरेंगे, जब ये ठीक हो गए तब। तो टोटल यूनिट है कितना हमारा, 48 यूनिट पानी है। तो 48 यूनिट में 21 यूनिट तो जब भरा, जब ये सही हो गए तो बचा कितना हमारा, बचा हमारा 27 यूनिट। कितना बचा, 27, क्योंकि ये 7 बचे और ये 2 बचे, 27 यूनिट बचा। ये 27 यूनिट कब भरा, ये जब भरा जब दोनों नल खराब थे, यानी कि ए प्लस बी खराब क्षमता थी, जब इनकी खराब क्षमता थी। तो खराब क्षमता क्या थी, खराब क्षमता थी इनकी हमारी, ये 27 यूनिट कब भरेंगे, ये जब खराब थे तब भरेंगे ये 27 यूनिट। तो ये दोनों खराब थे तब 27 यूनिट भरेंगे। तो एक यूनिट भरने में 1 मिनट में कितना 1 मिनट में कितना यूनिट भर रहे थे, 3.5 यूनिट भर रहे थे ए, और बी 1 मिनट में कितना भर रहा था, 2.5 यूनिट जब खराब थे तब। तो खराब के समय टोटल था कितना पानी, 27 यूनिट। तो 27 यूनिट भरने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो 27 बटे 3.5 प्लस 2.5, 3.5 प्लस 2.5, तो कितना हो गया 27 बटे 6। ये आ गया हमारा खराब समय। यानी कि जब खराब थे नल तो इतना पानी था, इतना पानी भरने में कितना समय लगेगा इन्हें, इतना पानी भरने में, और क्षमता क्या थी, 6 थी। तो हम इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 सही 1/2 मिनट, 4 सही 1/2, सॉरी 4 सही 1/2 मिनट, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा आ जाएगा, इसे हम जब भाग देंगे 6 चौक 24, 4 सही 1/2 मिनट। यही हमसे पूछ रहा था कि कितने मिनट बाद खराबी को ठीक किया गया, कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। तो 4 सही 1/2 मिनट बाद है वो खराबी को ठीक कर लिया गया, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल से केवल 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 5/8 पानी निकलता है। अब खराबी को दूर कर लिया गया और ठीक करने के बाद 5 मिनट बाद है वो टैंक भर जाता है। ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। तो आइए देखते हैं। नल ए है वो कितने मिनट में भरता है, नल ए है वो कितने 15 मिनट में भरता है, 15 मिनट में भरता है। बी है वो कितने मिनट में भरता है, बी है वो 25 मिनट में भरता है, 25 मिनट में भरता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टैंक की क्षमता आ जाएगी हमारी, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 75। तो इनकी क्षमता हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो इनकी क्षमता क्या आ जाएगी हमारी, क्षमता आ जाएगी हमारी 15 पंजे 75, यानी कि ए की क्षमता आ जाएगी 5 और बी की कितनी जाएगी, बी की आ जाएगी 3, यानी कि 1 मिनट में बी है वो 3 यूनिट भरता है, ए है वो 5 यूनिट भरता है। आगे कह रहा है दोनों नलों को आगे क्या कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण नल ए से पहले वाले नल से 5/6 पानी निकलता है। अच्छा, तो पहले वाले नल से 5/6 पानी निकलता है अपनी क्षमता का, यानी कि ए की क्षमता जब खराब हो गया था नल, तो ए है वो 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा था, जब सही था तो 5 यूनिट निकाल रहा है, जब खराब हो गया तो कितने निकालेगा, खराब हो गया तो कह रहा है 5/6 पानी निकालता है। तो 5/6 पानी निकलता है अपनी क्षमता का, यानी 5 गुणा 5/6, तो कितना आ जाएगा 25/6। ये आ गई जब खराब था नल तब क्षमता। ऐसी बी की क्षमता निकाल लेंगे हम। तो बी की क्या कह रहा है, बी की कह रहा है कि अपनी क्षमता का 5/8 पानी निकालता है। तो अपनी क्षमता कितनी है इसकी, 3 गुणा 5/8, तो कितना हो जाएगा ये 15/8। जब नल खराब था तो 15/8 यूनिट पानी निकलता है, जब नल खराब हो गया तब। कह रहा है खराबी को दूर करने के लिए खराबी को दूर कर लिया गया और ठीक करने के बाद 5 मिनट बाद वो टैंक भर जाता है, टैंक वो 5 मिनट बाद भर जाता है। तो सही है तो कितनी क्षमता है इनकी, जब दोनों नल सही है तो कितनी है 5 और 3 8, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलके जब सही है तो कितना यूनिट भरते हैं, 1 मिनट में 8 यूनिट भरते हैं। तो 5 मिनट में कितना यूनिट भरेंगे, तो 5 मिनट हम निकाल लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो जब सही है 1 मिनट में तो सही है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 1 मिनट में भरते हैं हमारा 5 और 3 8 यूनिट भरते हैं।
8 यूनिट भरते हैं तो 5 मिनट में कितना यूनिट भरेंगे, 5 मिनट में भरेंगे 40 यूनिट की 5 8 40, यानी कि 40 यूनिट भर देंगे। और टोटल हमारा पानी है कितना 75, 75 में से 40 यूनिट कौन भर देता है, 40 यूनिट में तो 40 यूनिट तो हमारा भर देते हैं जब सही है नल, जब सही हो जाते हैं तो A प्लस बी, तो 40 हम घटा देंगे, 40 घटा देंगे, जो सही पानी जब सही होगा तो भर दिया इन्हें 40 यूनिट, तो जो भरा होगा लास्ट और जो बचा होगा वो जो हमारा बचा वो कब भरा गया, जब भरा गया जब ये खराब थे, तो कितना आ गया हमारा 35 यूनिट आ गया। तो ये 35 यूनिट कब भरा गया था, जब ये नल खराब हो गए थे, तो खराब हो गए थे 35 यूनिट तब भरा गया। तो हम इनका समय ज्ञात कर सकते हैं, समय कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए, तो 35 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, जब एक यूनिट भर 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, ए भरता है जब खराब था तो 25/6, बी भरता है 15/8, तो 35 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो हम इसमें भाग दे देंगे, तो 35/25/6 प्लस 15/8, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35 गुणा 24/145। इसे सॉल्व करने के बाद इसे हम काटा पीटी करेंगे तो काटने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 168/29 मिनट, 29 मिनट, यानी कि इतने मिनट बाद है वो खराबी को ठीक कर लिया गया। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे वाले से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद है वो 15 मिनट 15.5 मिनट में 15 सही 1/2 मिनट में टैंक है वो भर गया। कहना है ज्ञात करो कि कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। तो देखते हैं, नल ए है वो कितने मिनट में भरता है, ए भर देता है, मान लिया हमने नल पहला नल मान लिया ए, वो भरता है 30 मिनट में, 30 मिनट में भरता है। और नल बी है वो कितने मिनट में भरता है, दूसरे नल को मान लिया हमने बी, वो कितने मिनट भरता है 36 मिनट में, 36 मिनट में भरता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, दोनों का एलसीएम मतलब टैंक की क्षमता आ जाएगी, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 180 आ गया दोनों का एलसीएम। एक ही क्षमता ज्ञात कर सकते हैं हम, एक ही क्षमता कितनी जाएगी 6, यानी कि 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है, तब 30 मिनट में 18 यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, इसमें भाग दे देंगे 30 से, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही हम बी का ज्ञात कर लेंगे, तो बी है वो 180 यूनिट भरता है कितने 36 मिनट में, 36 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा 5 यूनिट, हम 36 से भाग दे देंगे, इसमें 5 यूनिट भरेगा। तो आगे कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, शुरुआत से ही दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, सही है, ए प्लस बी को एक साथ खोला जाता है, ए प्लस बी को एक साथ खोला जाता है। आगे कह रहा है कि वो पहले नल से 5/6 पानी निकलता है, तो पहले नल से 5/6 पानी निकलता है, सही है, पहले नल से 5/6 पानी निकलता है। तो मान लिया हमने ए नल से कितना 5/6 पानी निकलता है अपनी क्षमता का, यानी कि 6 गुणा 5/6 पानी निकलता है। जब खराबी थी तब खराबी आ गई इसकी वजह से, तो 6 से 6 काट देंगे, कितना 5 यूनिट भरता है, 5 आ गया, 5/6। और दूसरे वाले नल से कितना, दूसरे वाले से 9/10 पानी निकलता है खराबी आने के कारण, तो दूसरे वाले से पहले वाले से कितना है, पहले वाले से 5/6, पहले नल से 5/6, दूसरे वाले से 9/10, तो दूसरे वाले से 9/10, तो बी का हम निकाल लेंगे, तो बी का कितना आ जाएगा अपनी क्षमता का, यानी कि 5 गुणा 9/10, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, 4.5, ये आ गया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद 15 सही 1/2 मिनट में टैंक है वो भर गया। ज्ञात करो कि कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया, तो अच्छा 15 मिनट में भर गया। तो यानी कि जब इनकी सही क्षमता है ए प्लस बी जब दोनों सही हैं तो कितना यूनिट भर रहे हैं 1 मिनट में, 5 और 6 11 यूनिट भर रहे हैं, 11 यूनिट भर रहे हैं जब सही हैं तो 1 मिनट में। तो हमें भरवाना कितना है 15 मिनट में, 15 सही 1/2 मिनट में, तो हम 15 सही 1/2 मिनट में कितना भरेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2, यानी कि 31/2 मिनट में कितना यूनिट पानी भरेंगे, ये 31/2 मिनट में कितना यूनिट पानी भरेंगे, तो ये जाएगा हमारा 341/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यानी कि ये हमारा 170
17.5 यूनिट, इतना यूनिट पानी भर देते हैं, इतना यूनिट पानी है वो भर देते हैं ए प्लस बी इतना यूनिट पानी भर देते हैं। और जो बचा 180 यूनिट में से 170.5 में से 180 में से 70.5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचा, हमारा जो बचा 9.5 यूनिट। ये 9.5 यूनिट किसने भरा होगा, ये 9.5 यूनिट जब भरा जब ये दोनों खराब थे, ये दोनों नलों की क्षमता जब दोनों नल खराब थे 9.5 यूनिट तब भरा। तो जब ये दोनों खराब थे उस समय इनकी क्षमता क्या थी, उस समय क्षमता क्या थी, हम जोड़ लेंगे हम इनकी। तो 5 और 4.5 कितने हो गए, 9 यूनिट, 9.5 यूनिट। तो 9 यूनिट 9.5 यूनिट 9.5 यूनिट ही भरना है हमें, और 9.5 यूनिट ही 1 मिनट में भरते हैं। तो कितना समय आ जाएगा, ये हमारा 1 मिनट आ जाएगा, यानी कि यही हमारा आ गया 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट बाद है वो खराबी को ठीक कर लिया गया। यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, पर शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से वे अपनी क्षमता के क्रमशः 5/6 और 9/10 भाग से काम करते हैं। कुछ समय बाद खराबी को दूर कर लिया गया और पूरा टैंक भरने में कुल कितना 16.5 मिनट लगे। ज्ञात करो कि कितने देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। तो आइए देखते हैं। नल ए है वो कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में। नल बी है वो 36 मिनट में। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, पहला नल, तो पहले नल को हम मान लेते हैं ए, पहले नल को मान लेते हैं ए। तो पहला नल कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में। दूसरे नल को मानते हैं हम बी वो कितने मिनट भरता है, 36 मिनट में। तो दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 30 और 36 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 180। तो हमारी टोटल टैंक की क्षमता कितनी आ गई, 180 आ गई। ऐसे ही हम ए की क्षमता निकाल सकते हैं। ए है वो 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 यूनिट। ऐसे बी कितना भरेगा, बी भरेगा 5 यूनिट, बी है वो 5 यूनिट भरेगा। कह रहे हैं दोनों नलों को एक साथ खोला गया, पर शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से अपनी क्षमता के क्रमशः 5/6 और 9/10 पानी भरते। ए है वो 5/6 पानी भरता है अपनी क्षमता का, तो इसकी क्षमता कितनी है, 6। तो कुछ खराबी आ गई और वो उसकी क्षमता है 6, लेकिन भर रहे हैं अपनी क्षमता का 5/6 से। तो 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ये हमारा, यानी 5 यूनिट भर रहा है जब खराबी आ गई। तो ऐसी बी का हम निकाल लेंगे। बी है वो अपनी क्षमता कितना भर रहा है, बी है वो भर रहा है अपनी क्षमता कितनी है, 5। उस क्षमता का भर रहा है कितना, 9/10 यूनिट से, 9/10। तो हम इसे कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, यानी कि जब खराबी आ गई तो भर रहा है 4.5 यूनिट। अब हम आगे देखते हैं। आई क्या कह रहा है कुछ समय बाद खराबी को दूर कर लिया गया। कुछ समय बाद है वो खराबी को दूर कर लिया गया। कुछ समय बाद खराबी को दूर कर लिया गया और कह रहा है कि दूर कर लिया। पूरा टैंक भरने में कुल कितना लगा, 16 मिनट लगे, 16.5 मिनट लगे पूरा टैंक भरने में। पूरा टैंक भरने में कितना लगे, 16.5 मिनट लगे। तो यानी कि खराब समय भी रहा होगा इस 16.5 मिनट में, कुछ खराब समय रहा होगा, कुछ सही समय रहा होगा। यानी कि जब खराब हो गए थे, ये खराबी आ गई थी, वो भी समय इसमें इंक्लूड है, यानी कि दोनों समय जुड़े हुए हैं इसमें। और सही समय यानी कि लास्ट में जो भर जाता है, जब सही हो जाता है ना, वो भी समय इंक्लूड है, यानी कि दोनों समय जोड़ के दिए गए हैं। तो हमने क्या मान लिया, खराब समय क्या मान लिया, खराब क्षमता मान ली हमने, खराब समय हमारा क्या मान लिया, ए प्लस बी का एक्स मान लिया, ए प्लस बी कितना, एक्स मान लिया। तो यहाँ से एक्स मान लिया और दोनों एक्स समय मान लिया हमने, जो ये क्या है, खराब समय है ये हमारा, एक्स मिनट मान लिया। तो ये खराब समय में भर कितना यूनिट भरना है, तो 5 और 4 9, 1 मिनट में भरना है। तो एक्स मिनट में कितना यूनिट भरेंगे, 9.5 यूनिट भर रहे हैं। तो एक्स मिनट में 9.5 यानी कि 9.5 एक्स यूनिट भर रहे हैं, इतना भर रहे हैं दोनों, इतना यूनिट भर रहे हैं। और जो हमारा अब ए प्लस बी जब सही हो गए पूरी क्षमता, यानी कि जो सही समय, ये हमारा खराब समय था, ये सही समय हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो सही समय हमारा क्या आ जाएगा, सही समय टोटल समय है हमारा 16.5 में से एक्स मिनट है वो खराब है, तो बचा कितना, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कि 33/2 33/2 ये हमारा क्या बचा, 33/2 माइनस एक्स होगा। ये सभी रेज करता हूं मैं,
बटे 2 माइनस एक्स, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया सही समय, ये आ गया हमारा सही समय, इतने मिनट आ गया सही समय। अब हम यहाँ से सही समय, जब ये सही थे तो इनकी क्षमता क्या है, 6 और 5 11, यानी कि 11 यूनिट। जब ये सही है तो क्या है इनकी क्षमता 11 यूनिट, तो हमारी ये इसमें हम क्या करेंगे 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 गुणा 33 बटे 2 माइनस एक्स, ये आ गया हमारा इतने मिनट, इतना यूनिट आ गया। यानी कि जब खराब थे तो इतना यूनिट भर रहे हैं और सही है तो इतना यूनिट भर रहे हैं, और इन दोनों को जोड़ के टोटल यूनिट भर जाएगा, टोटल भर जाएगा 180। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे 9.5 एक्स प्लस 11 33 बटे 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया इसके बराबर 180। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9.5x प्लस 11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33 और 3 39, यानी कि 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 3 33 और 3 36 आएगा, सॉरी 33 और 3 36 बटे 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया हमें 180। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 180 181.5 माइनस एक्स 181.5 माइनस एक्स, इसे अब जो सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 9.5x प्लस 181.5 और ये 11 से जब हम x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 11x इक्वल टू 180। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 1 मिनट, कितना आएगा 1 मिनट। यही हमसे पूछ रहा था कि खराबी को कितने मिनट बाद ठीक किया गया, तो खराब समय क्या था हमारा, खराब था x मिनट, तो यानी 1 मिनट बाद, x का मान हमारा क्या 1, तो यानी कि 1 मिनट बाद है वो खराबी को ठीक कर लिया गया। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है दो नल A और B किसी टैंक को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दो नल है हमारे A और B, ये हमने मान लिया A और ये मान लिया हमने B, दो नल है A और B। कितने कितने मिनट में भर सकते हैं, A है वो 20 मिनट में भर सकता है, A 20 मिनट में भर सकता है, B है वो कितने मिनट में भर सकता, सॉरी घंटे दिए हैं, ये घंटे दिए हैं, मिनट नहीं है, ये हावर्स हैं, और ये B है वो 30 हावर्स में 30 घंटे में भर सकता है। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 30 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, यानी टोटल टैंक की क्षमता आ गई हमारी 60। तो एक मिनट में A कितना यूनिट भरेगा, A भरेगा 3 यूनिट, B है वो कितना भरेगा, B भरेगा 2 यूनिट। तो हमारी दोनों की क्षमता निकल आई। यहाँ से आगे कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, कितना 1/3 भाग भर जाता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है, 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग है वो निकलता रहता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा देखते हैं, यानी कि A प्लस बी का जब A प्लस बी दोनों A प्लस बी दोनों मिलके जब भरते हैं तो जो टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तब एक छेद होता है, यानी कि 1/3 भाग, यानी कि 60 का 1/3 भाग भर जाता है। तो 1/3 भाग यानी कि 20 यूनिट है वो भर जाता है, 20 यूनिट भर जाता है, तब टंकी में क्या हो जाता है, एक छेद हो जाता है। तो टंकी में छेद हो जाता है, तो यानी A प्लस बी माइनस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो पानी जब छेद हो गया तो पानी निकलेगा, तो जो निकल रहा है उसकी तो वो मान लिया हमने C, क्या मान लिया हमने C मान लिया। तो आगे कह रहा है कि हो जाता है छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग है वो निकलता रहता है। 1/3 भाग यानी दोनों नलों कितना भर रहे हैं, वो 3 और 2 5 भर रहे हैं, 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट का 1/3 भाग है वो निकलता रहता है, 1/3 भाग है वो 1/3 भाग निकलता रहता है। तो यानी कि बचा कितना हमारा, बचा हमारा जब 40 यूनिट में से 60 यूनिट में से 20 यूनिट भर गया तो कितना बचा, 40 यूनिट बचा, 40 यूनिट बचा। इसको भरने के लिए
तो 40 यूनिट बचा। इस 40 यूनिट को भरने के लिए किस क्षमता से भरेंगे? ये कह रहा है दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाला का 1/3 भाग है वो निकलता रहता है। और भर कितना रहा है? तो रिसाव हमारा यहाँ से आ जाएगा। रिसाव की क्षमता आ जाएगी क्या? रिसाव कितना आ जाएगा? रिसाव के कारण घटी हुई क्षमता ये आ जाएगी। रिसाव के कारण घटी क्षमता। रिसाव के कारण घटी क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट तो भर रहे हैं, 5 यूनिट में से 1/3 भाग है वो निकलता रहता है, यानी कि 1/3, यानी कि 5 15 में से 1 गया, 5 15, 15 में से 1 गया, कितना आ गया हमारा? 1/3 भाग निकलता रहता है किसका? 5/3 का, क्योंकि दोनों 5 भर रहे हैं, 3 भाग निकल रहा है टोटल। 1/3 भाग निकलता रहता है टोटल किसका? दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले का पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। तो दोनों द्वारा कितना भरा जा रहा है? 5 यूनिट भरा जा रहा है, 5 का 1/3 भाग निकलता रहता है। और टोटल भर कितना रहा है? टोटल है कितनी क्षमता? 5 है, तो हमारी कितने जी? 5 15 में से 5 गया, यानी कि 10/3। ये क्या आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी रिसाव के कारण घटी हुई क्षमता 10/3। तो 40 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? तो हम इसमें क्या देंगे? भाग देंगे 10/3 से। तो 10/3 से भाग देंगे, 3 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? 40 गुणा 3/10। तो इससे कैंसिल कितना आ जाएगा? 12 मिनट आ जाएंगे। ये कितना आ जाएंगे? 12 मिनट। 12 मिनट आ गए। तो हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात करो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 12 मिनट तो ये आ गए हमारे। और इस 20 यूनिट को भरने में दोनों को कितना समय लगा होगा? तो 20 बटे, उस समय तो कोई खराबी नहीं थी, तो 3 2 5, यानी कि 5 भर रहे हैं एक घंटे में। तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे तो ये लगेंगे, 4 घंटे ये और 12 घंटे ये। तो 12 + 4 कितने? 16 घंटे में वो टैंक है वो भर जाएगा, 16 घंटे में। ये हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया। जब टंकी का 1/4 भाग भर जाती है 1/4 भाग है वो भर जाती है, तो टंकी में रिसाव हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग है वो निकलता रहता है। टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ज्ञात करो। तो नल मान ए है नल और बी, 2 नल हैं। ए है वो कितने घंटे में भरता है? 15 घंटे में। 15 घंटे में। बी है वो कितने घंटे में भरता है? 20 घंटे में। तो दोनों का हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। कितना आ गया? दोनों का एलसीएम 60। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए की आ जाएगी 4, बी की कितनी आ जाएगी? बी की आ जाएगी 3। एक घंटे में ए है वो 4 यूनिट भरता है, बी है वो 3 यूनिट भरता है। दोनों की क्षमता आ गई हमारी यहाँ से। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जब टंकी का 1/4 भाग भर जाता है, तो यानी कि जब ए + बी दोनों मिलके 4 भाग भर देते हैं, सही है, उस समय ए + बी दोनों मिलके भरते हैं तो 1/4 भाग भर जाता है, यानी कि है कितना? 60 का 1/4 भाग भर जाता है, यानी कितना आ जाएगा हमारा? 1/4 भाग 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 15 यूनिट भर जाता है। तो क्या होता है उसमें? एक रिसाव हो जाता है। रिसाव हो जाता है मतलब लीकेज हो जाता है, यानी कि ए + बी - सी। उस लीकेज को मान लिया हमने सी, लीकेज को क्या मान लिया हमने? सी। तो आगे कह रहा है भर जाता है टंकी में रिसाव हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने पानी का 1/5 भाग है वो निकलता रहता है। 1/5 भाग है वो निकलता रहता है। तो 1/5 भाग दोनों मिलके भर कितना रहे? 7 यूनिट, यानी कि ए + बी दोनों मिलके कितना भरते हैं? 7 यूनिट भरते हैं। लेकिन एक रिसाव हो जाता है तो कितना भरेंगे? तो एक रिसाव हो जाएगा तो कितना भरेंगे? ए + बी - सी। कितना भाग निकलता रहता है? 1/5 भाग है वो निकलता रहता है। तो टोटल है कितना? 7 भर रहा है, तो 7 में से 1/5 भाग है वो निकलता रहता है, यानी कि रिसाव है वो हमारा क्या आ जाएगा? रिसाव आ जाएगा 7/5। 7/5 आ जाएगा। तो हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 28/7 पंजे 35, 35 में से 7 गए तो कितना बचे? 28/5 आ जाएगा ये हमारा, यानी कि ए + बी - सी का मान कितना आ जाएगा? 28/5। ये आ गया हमारा रिसाव के कारण हुई क्षमता। जब रिसाव हो रहा है तब इतना पानी भरा जा रहा है, रिसाव के बाद इतना पानी भरा जा रहा है। तो इसे कितना आ गया? हमारा बचा हमारा कितना पानी? क्योंकि जो
60 पानी, 1/4 भाग है, 1/4 भाग तो हमारा भर जाता सही थे तब, जब रिसाव नहीं था तब। तो बचा कितना हमारा 35। तो 35 यूनिट बचा, उसको भरने के लिए 45 बचा, सॉरी 45 यूनिट भरने के लिए कितना समय लगेगा। अगर ये रिसाव के समय इनकी क्षमता कितनी है 28/5, तो 28/5 से हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 45 गुणा 5/28, ये आ जाएगा हमारा। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना 225/28, 225/28। इसे हम जब और सॉल्व करेंगे तो कितना 8 सही 1/28, 8 सही 1/28 घंटे आ गए। ये कब आए, जब खराब रिसाव हो गया था तब। और ये समय, ये 15 यूनिट भरने में कितना समय लगा होगा ए प्लस बी को, वो भी हम याद कर लेते। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भरते हैं 7 यूनिट, तो 15 यूनिट भरने में कितना समय लगा होगा 15/7, 7 दूनी 14, 1/7, तो 2 सही 1/7 समय तो ये लगा, इतने घंटे ये लगे, और इतने घंटे 8 सही 1/28 घंटे ये। तो टोटल समय हमारा कितना आ गया 8 सही 1/28 प्लस 2 सही 1/7, तो कितने आ गए 10 सही 1/28, सॉरी 5 सही 10 सही 5/28 यूनिट, क्योंकि 7 चौक 28, 7 और 1 5, यानी कि 10 सही 5/28 यूनिट। यानी कि इतना समय लगा, इतना घंटे लगे, यूनिट नहीं सॉरी, इतने घंटे लगे टैंक को भरने।